तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आज हम समझेंगे आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो देखिए हमारे चारों ओर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और जबकि नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास वाली कक्षा में होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास वाली कक्षा में होता है उसको हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी वाली कक्षा में होता है उससे हम बोलते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन सबसे अंतिम वाली कक्षा में होता है उससे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए समझते हैं इसको हम। देखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जैसा कि हमने आपको समझाया अभी। देखिए कोई भी वस्तु होती है या प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। ये चित्र जो आपको दिख रहा है ये परमाणु का चित्र है, पूरा ही स्ट्रक्चर परमाणु का है। और परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है। देखिए परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो यहाँ देखिए ये नाभिक है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण पाए जाते हैं। और प्रोटॉन पर देखिए धनावेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। देखिए प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं और इन पर ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो आपने यहाँ पर समझा भी कि देखिए परमाणु के पास कुल मिलाकर के 3 कण होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की पास वाली कक्षा में होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास वाली कक्षा में नाभिक के बहुत करीब है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी इससे कनेक्टेड है, यानी जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं, यानी अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कक्षा में है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए क्रम संख्या, जो पहला इलेक्ट्रॉन, जो पहला कण है इसका, परमाणु का जो पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इस पर चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। जबकि इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9.09 × 10⁻31 किलोग्राम। और इसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर भी सेम आवेश होता है, लेकिन इस पर धनावेश होता है और इसका जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और बात करें अगर इसकी द्रव्यमान की, तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे छात्रों कि आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।